दोस्तों मैं हूं नियाज हाशमी और आज हम बात करेंगे अफ्रीका के उस मुल्क की जो इस वक्त सबसे बड़े इंसानी संकट से गुजर रहा है, सूडान। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है बल्कि आज के दौर की हकीकत है जहां बंदूकें बोल रही हैं और आम लोग चुपचाप मर रहे हैं। सूडान तेल, सोना और ऊंची ज़मीनों से भरपूर अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन 15 अप्रैल 2023 की सुबह वहां एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरा मुल्क हिला दिया। उस दिन सूडान की आर्मी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ एक दूसरे से भिड़ गई। दोनों के बीच ताकत की खींचतान तो पहले से चल ही रही थी, लेकिन जब बात आ गई कि आरएसएफ को मिलिट्री में मिलाया जाएगा यानी उनको आर्मी का हिस्सा बनाया जाएगा, तब मामला बिगड़ गया। आर्मी की कमान जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के हाथ में थी, जबकि आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो थे, जिन्हें सूडान में हेमेती के नाम से जाना जाता है। दोनों पहले साथी थे लेकिन अब दुश्मन बन गए हैं, और जब दोनों के बीच गोलियां चली तो सूडान की राजधानी खार्तूम जलने लगी। लड़ाई धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल गई। दारफुर और अल जजीरा जैसे इलाकों में बमबारी होने लगी। शहरों में धुआं, सड़कों पर लाशें और गांवों में लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। यूनाइटेड नेशन के अनुसार अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिदें और मार्केट सब बर्बाद हो गए हैं। लोग पीने के पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। अगर आसान जुबान में कहें तो सूडान में आज इंसानियत भूख और गोलियों के बीच फंसी हुई है। गांव के लोग ऊंट या ट्रक में बैठकर पड़ोसी मुल्क जैसे मिस्र और साउथ सूडान की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी जिंदगी आसान नहीं है। कैंप में बीमारी और भूखमरी फैल रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ये जंग आखिर है क्यों? असल में दोनों फौजी गुट ताकत और कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। एसएएफ यानी आर्मी चाहती है कि वही पूरे मुल्क की हुकूमत चलाए। आरएसएफ कहती है कि हमने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। ये दोनों 2021 में जब मिलकर सिविल गवर्नमेंट को हटाया था तब साथी थे, लेकिन अब जब सत्ता बांटने की बारी आई तो 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते वाली कहावत सच हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बाहरी देश इस जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल सूडान के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा था ताकि लाल सागर यानी रेड सी के रास्तों पर अपना प्रभाव बढ़ा सके। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरएसएफ के पास जो आधुनिक हथियार हैं वो बाहर से आए हैं। वहीं कुछ देश सूडान की सोने की खदानों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इतना साफ है कि जो भी खेल चल रहा है उसकी कीमत सूडान का आम आदमी चुका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि सूडान में हालात इतने खराब हैं कि ये सीरिया और यमन से भी बुरा मानवीय संकट बन गया है। 70% से ज्यादा अस्पताल बंद हैं। लाखों बच्चे malnutrition का शिकार हो गए हैं और औरतों के साथ ज्यादतियों की रिपोर्ट हर दिन आ रही है। जिन शहरों में कभी रौनक थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा और धुआं है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने कहा है, अगर ये जंग जल्द नहीं रुकी तो सूडान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। कुछ लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर दोनों लीडर बातचीत के टेबल पर आए और एक संक्रमणकालीन सरकार बनी तो शायद देश में अमन लौट सके, लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि यह जल्दी होगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब ताकत और सत्ता इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो देश सिर्फ जमीन नहीं एक जख्म बन जाता है। सूडान में जो हो रहा है वो सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। वहां की माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए भाग रही हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सूडान की कहानी, एक मुल्क जो अपने ही हाथों जंग में जल रहा है। दुआ कीजिए कि वहां के लोगों को जल्द अमन मिले और दुनिया इंसानियत के लिए कुछ करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।